हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग और इन्वेंटरी इनको यूज़ किया और ट्रांजेक्शन वाउचर के अंतर्गत इन्वेंटरी वाउचर को यूज़ किया। जो भी हमने कैश किए, परचेज किए और सेल किए, उसकी रिपोर्ट समरी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं, पी प्रेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहते हैं, पी प्रेस करेंगे। स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, एस प्रेस करेंगे। और रेशियो को एनालिसिस करना चाहते हैं, आर प्रेस करेंगे। और डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डी प्रेस करेंगे। और मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो एम प्रेस करेंगे। जैसे हमने बी प्रेस किया तो बैलेंस शीट का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बटन को प्रेस करें। पी हमने प्रेस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। इसको प्रेस करने पे स्टॉक समरी आएगी। आर बटन को प्रेस करेंगे तो रेशियो एनालिसिस शो करेगा। डी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डिस्प्ले मेनू ओपन हो जाएगी। इस डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत हम ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं, अकाउंट बुक को देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, या इन्वेंट्री बुक को देख सकते हैं, या स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री को देख सकते हैं। कैश फंड्स फ्लो देख सकते हैं, डे बुक, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स इत्यादि देख सकते हैं। जैसे टी बटन को प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है। इसके बटन को प्रेस करें अकाउंट बुक को देखने के लिए। अकाउंट बुक में कौन सा अकाउंट बुक देखना चाहते हैं, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। जैसे यहाँ पे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर और जर्नल रजिस्टर दिया हुआ है। हम एस प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सेल रजिस्टर ओपन हो जाएगा। और पी बटन प्रेस करेंगे तो जो परचेज रजिस्टर है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से कैश या बैंक बुक हम देखना चाहते हैं, सी बटन को प्रेस करेंगे तो कैश या बैंक समरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। लेजर देखने के लिए एल बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारे लेजर्स हैं। ग्रुप समरी के लिए जी बटन को प्रेस करेंगे। ग्रुप वाउचर के लिए भी बटन को प्रेस करेंगे। और जनरल रजिस्टर के लिए जे बटन को प्रेस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए एस बटन को प्रेस करेंगे। डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत जहाँ पे आउटस्टैंडिंग और स्टैटिक्स का ऑप्शन है, आउटस्टैंडिंग के लिए ओ प्रेस करेंगे। इसमें रिसीवेबल, पेएबल, लेजर ग्रुप के ऑप्शंस हैं। आर बटन को प्रेस करेंगे तो बिल्स आउटस्टैंडिंग हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इस तरीके से ये जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन है हमें कई तरीके से रिपोर्ट करता है। जैसे मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग के लिए हम एम बटन को प्रेस करेंगे। इसमें मल्टी वाउचर प्रिंटिंग के लिए फिर पुनः एम बटन को प्रेस करेंगे। प्रिंट करने के लिए यस बटन को प्रेस करेंगे। नो, एस्केप, एस्केप। तो गेटवे ऑफ टैली में जो ऑप्शंस हमें दिए हुए मास्टर के अंतर्गत, ट्रांजैक्शन वाउचर के अंतर्गत या रिपोर्ट के अंतर्गत, अब धीरे धीरे हम इन्हें समझना शुरू कर दिए हैं। आने वाली वीडियोज में इन पे हम अपनी मास्टरी को हासिल करने के लिए इसको रिपोर्ट के रूप में और प्रोजेक्ट के रूप में बढ़िया से इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था रिपोर्ट्स के बारे में, जहाँ पे रिपोर्ट्स के रूप में चाहे बैलेंस शीट देखनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखना हो, स्टॉक समरी देखनी हो, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले या मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग देखनी, इसके लिए हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इस लेसन में हम बैंक से संबंधित लेन देन के बारे में सीखेंगे। अगर अगर हमारी कंपनी का अकाउंट बैंक में ओपन है तो हम बैंक को पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कांट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस लेसन में कांट्रा वाउचर का इस्तेमाल करने के लिए हम ट्रांजैक्शंस वाउचर के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर में चलते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से टी बटन को प्रेस करें।
इस समय हम इन्वेंट्री बाउचर क्रिएशन के अंतर्गत हैं। यहाँ पे हम कांट्रा बाउचर को यूज करने के लिए F4 बटन को प्रेस करेंगे। F4 बटन को प्रेस करेंगे, इससे हमारा कांट्रा बाउचर ओपन हो जाएगा। हमने कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस किया और यहाँ कांट्रा बाउचर ओपन है। क्योंकि सबसे पहले हमें जरूरी है कि बैंक में कंपनी का अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से Alt C बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे, किसी भी बैंक का एक लेजर बनाएंगे। जैसे हमने SBI बैंक का एक लेजर बना दिया, मैं इंटर किया और ये हमारा बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स लिया हुआ है। इंटर 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 करते जाएं, ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे हमें अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना होगा। जैसे हमने प्रेस किया, हमारे सामने यहाँ पे लेजर अकाउंट्स में कैश और SBI दो ऑप्शन शो कर रहा है, जिसमें से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे। इंटर। अब यहाँ पे कितना अमाउंट हम अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हम 5000 बैंक को डिपॉजिट करना चाहते हैं, इंटर किया, ये 5000 हमारे बैंक को डिपॉजिट हो गया। इंटर इंटर और इसको एक्सेप्ट करा दिया। अभी हमारे बैंक में हमारा अमाउंट 5000 रुपये डिपॉजिट हो गया। अचानक अगले दिन हमें बैंक से कुछ पैसे निकालने पड़ते हैं, जैसे 4500 रुपये बैंक से हमने निकाले। पुनः इसके लिए हम कांट्रा वाउचर को इस्तेमाल करेंगे। F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें कैश लेना होगा। क्योंकि हम बैंक से पैसा ले रहे हैं इसलिए हमें कैश करना होगा। और कहाँ से हम कैश कर रहे हैं, तो SBI से कैश कर रहे हैं। कितना कैश कर रहे हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना होगा। इंटर इंटर इंटर, इसको एक्सेप्ट करा दिया। चलिए अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करें, Y बटन को प्रेस करें। यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन में बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट देखने के लिए कीबोर्ड से B बटन को प्रेस करें। यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन हो गई है। चूंकि रिपोर्ट में जब हम डिस्प्ले में जाएंगे, डी बटन को प्रेस करें और यहाँ डे बुक में जाएं। डे बुक में जाने के लिए डी बटन को प्रेस करें। यहाँ हमें डे बुक में कैश और SBI ऑप्शन को शो कर रहा है। जैसे हम कैश पे इंटर करेंगे, जहाँ पे हमें 5000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है और SBI में 4500 रुपीज़ को शो कर रहा है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा SBI में अभी भी हमारे 500 रुपये बचे हुए हैं। और जब नीचे आकर के इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि 4500 रुपये SBI से निकाले गए हैं और 500 रुपये उसमें बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा कांट्रा वाउचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कंपनी उस समय करती है जब उसे किसी को पेमेंट करना होता है, बट जिसको वो पेमेंट करने जा रही है उसका एक लेजर होना ज़रूरी है। तो पेमेंट वाउचर को इस्तेमाल करने के लिए चलिए हम ट्रांजैक्शन वाउचर के अंतर्गत इन्वेंट्री वाउचर्स में चलते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में चलने के लिए हम अपने कीबोर्ड से T बटन को प्रेस करें और F5 बटन को प्रेस करें। जैसे हमने F5 बटन को प्रेस किया, हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आ गए। चूँकि कंपनी जिसको पेमेंट करना चाहती है उसका एक लेजर होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। और लेजर बनाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से Alt C बटन को प्रेस करना होगा। जैसे Alt C बटन को प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको हमें पेमेंट करना है। सपोज करें वो अपने एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहती है और एम्प्लॉय का नाम है ब्रिजेस। मिस्टर ब्रिजेस।
और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पे अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे। हमारे सामने कैश और एसबीआई का ऑप्शन आ गया। क्योंकि हमें यहाँ पे कैश करना है, कैश को लिया। यहाँ पे करंट बैलेंस दिखा रहा है 13,010 रुपये। किसे पे करना है, स्पेस बार बटन प्रेस करके हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मिस्टर ब्रिजेस को पे करना है। कितना पे करना है, यहाँ पे हम वो अमाउंट दर्शाएंगे, जैसे कि 10,000। और जैसे हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे, ये पेमेंट मिस्टर ब्रिजेस को हो गया और हमारे करंट बैलेंस में, मतलब कंपनी के करंट बैलेंस में 3010 रुपीज़ शो कर रहा है। इंटर, इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। हम चाहें तो मिस्टर ब्रिजेस को बैंक से भी पेमेंट कर सकते थे। जैसे हमें याद होगा कि हमारे बैंक में 500 रुपये पड़े हुए हैं। चलिए हम बैंक से मिस्टर ब्रिजेस को कुछ पैसे पे करना सीखते हैं। इसके लिए पुनः हमें पेमेंट वाउचर में जाना होगा। अपने कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करें, स्पेस बार दबाएं और यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे बैंक में टोटल 500 रुपये दिखा रहा है, जिसे पे करना है। हमें मिस्टर ब्रिजेस को पे करना है, तो स्पेस बार दबाने के बाद यहाँ पे लेजर अकाउंट का लिस्ट आ गया, जिसमें मिस्टर ब्रिजेस को हम इंटर करेंगे। कितने पैसे देने हैं, हम इन्हें 300 रुपये देना चाहते हैं। इंटर करें तो ये पेमेंट मिस्टर ब्रिजेस को बैंक से हो गया और अभी भी बैंक में हमारे 200 रुपये दिखा रहा है। इंटर करें और एक्सेप्ट करा दें। अब हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि ये जो पेमेंट दिए गए हैं उसकी रिपोर्टिंग क्या है। चलिए एस्केप बटन को दबाएं, यस करें और रिपोर्ट वाले ऑप्शन में डिस्प्ले के लिए डी बटन प्रेस करें। यहाँ डे बुक में चलने के लिए डी बटन को प्रेस करें। यहाँ पे जो एंट्रीज उधर थी सब शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम कैश पे इंटर करें तो यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। जब नीचे हम ब्रिजेस को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो ब्रिजेस को जो अमाउंट दिया गया है, टोटल 10,300 रुपये ब्रिजेस को अमाउंट दिया गया है, जो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जो बैलेंस दिया गया मिस्टर ब्रिजेस को 300 रुपये, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। यानी मिस्टर ब्रिजेस को 2 बार पेमेंट किया गया, एक बार कैश किया गया है कंपनी से डायरेक्ट और एक बार बैंक से किया गया है। वो दोनों डिटेल्स यहाँ पे हमें शो कर रहा है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू अप्लाई द वैट। जब कोई पार्ट्स हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उस पे कुछ वैट अप्लाई होते हैं, कुछ टैक्सेस अप्लाई होते हैं। उन टैक्सेस को कैसे अप्लाई करें अपने टैली में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाएं, अपने कीबोर्ड से Alt F3 बटन दबाएं। क्योंकि जब शुरू में आपने कंपनी क्रिएट की थी, इस समय अपनी कंपनी को, जो हमारी कंपनी है सिटी इन्फोटेक इंडिया, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम अल्टर करें, ए बटन दबाएंगे अल्टरेशन के लिए। इंटर करें, इंटर करते जाएं। जो मेन ऑप्शन हमें देखना है वो है यूज इंडियन वैट। ये वाला ऑप्शन यस होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमें टीन नंबर अप्लाई किया गया, मीन्स जो कंपनी को टीन नंबर अप्लाई किया गया, वो टीन नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। मतलब ये ऑप्शन सही सही फीड होना चाहिए। इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। इसके बटन दबाएं। पुनः दूसरा जो मेन ऑप्शन होता है जो ऑन होना चाहिए वो है, जैसे यहाँ पे F12 लिखा है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन को दबाएं या यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करें। हमने कीबोर्ड से F12 बटन दबाया
और वाउचर एंट्री में जाने के लिए वी बटन को प्रेस किया। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में यहाँ पे वैट टैक्स क्लास लिखा हुआ है और वैट रेट लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑन होने चाहिए। ये हमें चेक कर लेना जरूरी है। एस्केप बटन को दबाया। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अकाउंट इन्फो में जाके हमें ये देखना होगा लेजर, जिसे हमने डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे दो एडिशनल लेजर दिखाई दे रहे हैं, इनपुट वैट का और दूसरा है आउटपुट वैट का। जिस तरीके से आपने परचेज, सैलरी, सेल्स, एसबीआई इत्यादि लेजर आपने बनाए थे, उसी तरीके से आपको इनपुट और आउटपुट का वैट का लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे हम इनपुट वैट पे हमने इंटर किया, तो इसमें क्या आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे लेजर का नाम इनपुट वैट देना होगा और किसके अंडर में रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में रखेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी आपको वैट ही अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन फीड होना चाहिए इनपुट वैट का, वो 4% का फीड होना चाहिए, क्योंकि इनपुट पे बाय डिफॉल्ट 4% है। वैल्यू यस, बाकी चीजें वो ऑटोमेटिक आप एक्सेप्ट करा देंगे, बाकी चीजें वो ऑटोमेटिक मेंशन कर लेगा। यहाँ पे स्किप किया। आउटपुट वैट पे देखेंगे तो इनपुट वैट और आउटपुट वैट में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे केवल नाम का चेंजेस है। दोनों ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे। वैट होगा और इस तरीके से आप आउटपुट पे और इनपुट पे अप्लाई कर देंगे। ये तीनों ऑप्शन देखने के बाद आपको अपने इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा। टी बटन को प्रेस करें। जैसे यहाँ पे कुछ भी आप सेल करें, बट सेल करने से पहले कुछ परचेज कर लिया जाए। परचेज करने के लिए F9 कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करें। इंटर इंटर इंटर। यहाँ पे जो नंबर आपको दिया गया है टैक्स नंबर, वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। इंटर इंटर, स्पेस बार दबाएं। कीबोर्ड परचेज किया जाए, संख्या है 4। इंटर 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 करें। एक बार और पुनः इंटर करें और स्पेस बार को दबाएं। यहाँ पे इनपुट वैट अप्लाई होगा। आप थोड़ा सा इसको बैक करें। यहाँ पे आप आउटपुट वैट को अप्लाई करें और ये वैट यहाँ पे 4% के हिसाब से 28 रुपये ऐड कर लिया और टोटल 728 रुपये चार्ज हो गए। इंटर करें, एक्सेप्ट कराएं। अब हम F8 के माध्यम से कुछ सेल करें। जब हम सेल करते हैं तो उसमें बायर्स की डिटेल होती है, उसका जो टैक्स नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इंटर करेंगे। इंटर इंटर, कीबोर्ड को ही सेल किया जाए। दो पीस सेल किया जाए। इंटर। ये इंटर करने के बाद पुनः एक बार इंटर करेंगे और स्पेस पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम इनपुट वैट सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं 12.5% के हिसाब से 43.75 रुपीज़ ऐड कर लिया, जो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम वैट को अप्लाई करते हैं सेल के लिए और परचेज के लिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए इसके बटन को दबाएं। यस, रिपोर्ट्स में जाएंगे। पी बटन को प्रेस करेंगे। जो डिटेल होगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, स्टॉक समरी भी देख सकते हैं एंड डिस्प्ले के द्वारा
डे बुक भी आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डिस्प्ले के माध्यम से वैट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैट रिपोर्ट है, वी बटन को प्रेस करें। वैट कंप्यूटेशन अगर देखना चाहते हैं, वी बटन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, यानी सेल्स पे आउटपुट टैक्स और परचेज पे इनपुट टैक्स जितना है शो कर रहा है। वैट फॉर्म्स के लिए ए बटन को प्रेस करेंगे, वैट फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नो करें, एस्केप एस्केप। तो मेन होता है हमारा वैट कंप्यूटेशन, जो इस तरीके से हमें शो करेगा। थैंक यू।